तो आज हम करते हैं क्लास 9 का मोशन चैप्टर के बारे में कि मोशन वगैरह क्या होती है साइंस के अंदर। ठीक है, हमने क्या सीखना है, मोशन के बारे में सीखना है। मोशन, ठीक है, मोशन वगैरह है क्या चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले टाइम के साथ, उसे बोला जाता है कि वो किसमें, मोशन में है। जैसे मान ली कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, ठीक, 5-6 मिनट के बाद मैंने देखा उसको, वो यहाँ पे पहुंच गया 5 से 6 मिनट के बाद, अब यहाँ पे नहीं रहा। तो पहले पोजीशन ये थी उसकी, अब क्या होगी, ये होगी। इसने क्या कर दिया, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो उसे क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है। क्लियर, क्या होता है मोशन, जिसके अंदर क्या हो, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, या विद टाइम बोल दो, वो क्या कहलाता है, मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, या तो सीधा जा सकता है, या वो थोड़ा बहुत बेंट हो भी जा सकता है, किसी टाइप से जा सकता है। यदि वो सीधा चला जाएगा तो उसे बोलेंगे लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ठीक है, और जब मुड़ के जाएगा वो आपके पास क्या होगा, नॉन लीनियर। कौन सी मोशन होगी, नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, करिए दोनों टाइप के मोशन। एक तीसरा और होता है, यदि मान लो ना तो सीधा जाता ना ये कर्व बना के जाता, वो एक सर्कल में चक्कर काट रहे, उसे बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, कौन सी मोशन रहेगी वो, सर्कुलर। ठीक है, यदि हिंदी में आपने पढ़ना है पढ़ सकते हो। ये रैखिक गति है, ये क्या है, नॉट मतलब रैखिक की जगह अरैखिक या नॉन रैखिक बोल सकते हो। और ये क्या बोलेंगे, सर्कुलर, तो मतलब वर्तुलाकार गति। तो 3 टाइप की आपको गति होती है। अब इनमें गति में क्या है, इसने चेंज तो लाया है उसमें कुछ वो, तो उसमें क्या आता है, डिस्टेंस आता है या डिस्प्लेसमेंट आता है। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी में, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन पढ़नी है ना कि बहुत इजी। लीनियर मोशन, इट इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए लाइन। ऑब्जेक्ट किसके अलोंग जाएगा, लाइन के अलोंग जाएगा, तो वो लीनियर में होगा। जब वो लाइन में नहीं होगा वो नॉन लीनियर में होगा। ये किसके अलोंग चले, सर्कल के अलोंग चले, तो कैसी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन हम इन्हीं से बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई। देखो, अब पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस सीखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस सीखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, अब देखो भाई, डिस्टेंस क्या होती है, इट इज द एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल मतलब जो उसने ट्रेवल करी है, टोटल जो दूरी है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने एक्चुअल में कितनी ट्रैवल की है वो क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है। जैसे मान लो ए पे था, ये बी था, यहाँ से शुरू किया उसने, पहले 10 मीटर इधर गया, फिर 10 मीटर इधर गया, फिर 10 मीटर इधर पहुंचा वो, उसके बाद 10 मीटर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, फिर इस टाइप से 10 मीटर, फिर इस साइड पहुंचा आगे, मतलब ये टोटल मानो 10 ही है, इस साइड जाके फिर 10, फिर पहुंचा वो अपनी जगह पे। तो एक्चुअल गया कैसे, ये डिस्टेंस टोटल जोड़नी पड़ेगी हमें, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो इसके अकॉर्डिंग कितना आपके पास है, मान लो 70 मीटर, मान लो इसको मीटर नहीं है सारी, तो कितना डिस्टेंस डाल गया उसने, 70 मीटर डाल दिया। ठीक है, हाँ, ये जी वो डायरेक्ट यहाँ से चला जाता, मान लो यहाँ पे 30 मीटर था सिंपल, यदि ऐसे जाता हुआ ऐसे चक्कर काट के, मान लो यहाँ से 60 मीटर होता, या तो हर जगह से लगता था वो। तो इसका ना जो ये टोटल आपकी दिख रही है ना, ये सारी क्या है, डिस्टेंस है जो एक्चुअल में उसने ट्रेवल करी है। जब वो इस रास्ते जाएगा तो डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 70 मीटर मिलेगी। जब वो सीधा चला जाएगा तो कितनी मिलेगी, 30 मीटर मिलेगी। और जो ऊपर से जाएगा कवर का आगे तो कितनी मिलेगी, 60 मीटर। तो सारी चीजें क्या डिस्टेंस है, बट इनमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है जी। अब यहाँ से एक चीज पता चल गया हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, जितना डिस्टेंस है उससे बड़ा नहीं हो सकता, बट उसके बराबर हो सकता है। हमें यहाँ से क्या पता चली, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस,
या तो डिस्टेंस के बराबर रहेगा या डिस्टेंस से छोटा रहेगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और यदि आपसे डिस्टेंस पे आ जाए तो इसका डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता, कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता या उसके बराबर हो सकता है, बट छोटा ही नहीं। अब दूसरी चीज, जो ये डिस्टेंस है, अब डिफरेंस पे चल रहे हैं, मान लो पहली चीज ये थी, डिस्टेंस पे क्या होता था भाई, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है भाई, जितनी उसने ट्रैवल करी है वो तो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, शॉर्ट है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट है डिस्टेंस। बन गई पहले पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट इनके डिफरेंस में ही, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे छोटा नहीं हो सकता, लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा क्या रहता है, या तो छोटा या बराबर। आगे सेकंड लाइन, वहां पे इसका उल्टा। क्लियर, बाय डिस्टेंस क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। तीसरा पॉइंट, ये जो डिस्टेंस था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, कहाँ से जा रहा है वो, कितना ट्रैवल किया उसने। मतलब जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस क्या नहीं होता, नॉट नेगेटिव, कभी भी माइनस में नहीं होता डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है भाई, उल्टी दिशा में जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ चीज, ये आपके पास कैन नेवर बी जीरो, क्या नहीं हो सकता है, कैन नेवर बी जीरो, ये क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, इट कैन बी जीरो। ये क्या हो सकता है, कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम घर से यहाँ पे आए, ठीक है, और वापस घर पे चले गए, तो जो तुम्हारी स्टार्टिंग की पोजीशन है वही तो फाइनल पोजीशन है, कोई डिफरेंस ही नहीं बना। तो उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा तुम्हारा, जीरो रहेगा, बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। कैसे देखो, मान लिया तुम्हारा घर था, ये तुम यहाँ पे आए हो, तो यहाँ से मान लो 30 मीटर तुम दूर आए हो, फिर वापस भी 30 मीटर गए हो, यही हुआ ना। टोटल कितना चले तुम, 60 मीटर, तो डिस्टेंस तो कितना रहेगा, 60 रहेगा। डिस्टेंस कितना रहेगा, 30 + 30 करोगे तो 60 आएगा, 60 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम घर से तो गए नहीं, गई वहीं पे तो हो वापस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इस केस में, जीरो रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यदि मान लो तुम घर यहाँ पे आए और यहाँ से घर पे नहीं गए, घर से आगे निकल गए वापस 10 मीटर और आगे चल गए, तो डिस्टेंस कितना होगा, 30 तो गए थे, 40 यहाँ गए हैं, तो टोटल कितने गए, 70। तो उस टाइम पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ से देखते हैं, इस पॉइंट से देखोगे तुम शुरू वाले से, इसके बैक साइड में जा रहे हो, अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव मतलब -10। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, -10 रहेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। क्लियर दोनों के बारे में। और जो ये डिस्टेंस है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या होता है, स्केलर होता है जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, दिशा नहीं दी होती है, कहीं भी जा सकता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या होती है, दिशा दी होती है। क्या मिलेगी उसके साथ, डायरेक्शन मिलेगी, भाई वो किसी दिशा में गया है। क्लियर चीजें अभी दोनों के बारे में। अब मान लो डिस्टेंस वगैरह चेंज भी हो सकते हैं भी, अभी यदि डिस्टेंस चेंज होगा तो नई आपके पास चीज आ जाएगी जिसको बोलते हैं हम स्पीड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्पीड। क्या होगा यदि डिस्टेंस चेंज होगा, और चेंज किसके साथ होता है, टाइम के साथ साथ बनती है सब चीजें। इसका मतलब डिस्टेंस जब टाइम के साथ चेंज होगा तो उसे क्या बोल देंगे, हम स्पीड बोल देंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो उसे वेलोसिटी बोल देंगे। तो बढ़ गई दो डेफिनेशन और हमारे पास, पहले क्या है, स्पीड, ठीक है, दूसरी क्या पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी, और तीसरी पढ़ेंगे हम एक्सीलरेशन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं स्पीड के बारे में। अभी बताया था भाई, डिस्टेंस जो चेंज हो जाता है ना टाइम के साथ, वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ साथ चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ, उसे क्या बोल देंगे, स्पीड बोल देंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, जो स्पीड होती है वो किसकी को लोगे, फिर डिस्टेंस बाय में क्या रहेगा, टाइम, दैट इज द फॉर्मूला। क्लियर है। 9th के अंदर हम सिर्फ इतना ही सीखते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, बट जैसे ही 11th में जाएंगे एज इट इज चैप्टर आपका काम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस वाले को उसमें लिख देंगे भाई dx होता है, टाइम है तो उसको dt लिख देंगे, या बस 11th के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस 9 में सीधा है भाई आपका डिस्टेंस, और नीचे क्या है, टाइम। क्लियर है। यहाँ तक इस फॉर्मूला का यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं न्यूमेरिकली।
मान लिया गाड़ी है वो 40 की स्पीड से चल रही है, टाइम दे दिया 10 मिनट या 15 मिनट में, कितनी दूर जाएगी निकाल दो, इस टाइम को मल्टीप्लाई में लिया सोल्व कर देना, ठीक है। तो इससे क्या हम आराम से डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते। अब यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं मेन। तो पहली चीज जो ये डिस्टेंस था ना वो इक्वल चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है वो इक्वल चेंज, मतलब बराबर बराबर बदले हर टाइम पे, या नॉट इक्वल हो सकता है। मान लीजिए पहले 10 मिनट में तो 5 मीटर ही बदलेगा, अगले 10 मिनट में 15 मीटर बदलेगा, बराबर नहीं है वो तो। और पहले वाले में क्या है सेम सेम बदले, दो ही केस हो सकते हैं। यदि वो इक्वल चेंज होता है ना इक्वल टाइम के अंदर तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा बोलेंगे उसे? यूनिफॉर्म स्पीड, जिसके अंदर इक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? फिर जब दूसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब क्या ना हो इक्वल चेंज ना हो, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉट इक्वल चेंज, नॉट इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम सेम है ना हमें, इक्वल इंटरवल ऑफ, क्लियर दोनों के बारे में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सेम इस पे आ जाओ वेलोसिटी पे, यहाँ पे क्या लगाया हमने? डिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय में, ठीक है। सेम इसके दो टाइप बन जाएंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज हो सकता है या नॉट इक्वल हो सकता है, कर सकते हो इसका एजिटी। जब तो इक्वल चेंज है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉट इक्वल चेंज है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। करियर इसके टाइप। नेक्स्ट एक्सेलरेशन आ जाओ। अब ये वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या होती है भाई? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सेम इसका वेलोसिटी इक्वल चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है। इक्वल चेंज होगी तो क्या बोलेंगे उसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इक्वल चेंज नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे फिर हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आपको किसके बारे में था? स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। इनसे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट बच जाए या इससे रिलेटेड आपने कंप्लीटली इसके बारे में सीखना है, ये तो हमने क्या ब्रीफली ही सिखाया हमने, यदि कंप्लीटली आपको सीखना है कमेंट में लिख सकते हो या वैसे डाउट का सेंड करना वो भी कर सकते हो।